राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर ये बड़ा खुलासा करने का काम किया है, ये बड़ा दावा करने का काम किया है, ये बड़ा आरोप लगाने का काम किया है कि बीजेपी ने हरियाणा में सरकार वोट चोरी करके बनाई है। राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि हरियाणा के अंदर 25 लाख फर्जी वोटर थे और उनके बलबूते पर ही बीजेपी ने सरकार बनाई है। हम 25 लाख वोटरों को तो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिन 8 सीटों का जिक्र करके ये दावा किया है कि ये 8 सीटें बीजेपी की बजाय कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुकाबले में अगर कांग्रेस को सिर्फ 22,779 वोट ज़्यादा मिल जाते तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की बजाय कांग्रेस की सरकार बनती। राहुल गांधी ने जिन 8 सीटों का जिक्र किया है उनके नाम है उचाना कला, दादरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, सफीदों, घरुंडा और राई। हम इन 8 सीटों को लेकर पिछले 48 घंटे से तह में जाकर ये जानकारी जुटा रहे थे कि राहुल गांधी के दाव में कितना दम है। क्या इन 8 सीटों के ऊपर वोट चोरी हुई है या 8 सीटों पर हार जीत के लिए कोई फैक्टर जिम्मेदार थे? क्या बीजेपी ने वोट चोरी की है? क्या कांग्रेस की कोई कमजोरी थी? आखिर इन 8 सीटों पर क्या खेल हुआ है जिसके चलते इन 8 सीटों के ऊपर बेहद कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है? उचाना में कांग्रेस 32 वोटों से हारी, दादरी में कांग्रेस 1957 वोटों से हारी, असंध में कांग्रेस 2306 वोटों से हारी, होडल में 2595 वोटों से हारी, महेंद्रगढ़ में 2648 वोटों से हारी, सफीदों में 4037 वोटों से कांग्रेस हारी, घरुंडा में 4531 वोटों से कांग्रेस हारी और राई में 4673 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी हारे। इन 8 सीटों को लेकर हम बड़ी तह में गए हैं, हमने पूरी छानबीन की है और हम आपको एक एक सीट वाइज बताएंगे कि इन 8 सीटों की हार जीत में किसका फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, किस फैक्टर ने हार जीत में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है और इन 8 सीटों पर कांग्रेस क्यों हारी है। इन 8 सीटों का पूरा विरोध जानने के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना होगा। हम प्रदेश और देश की जनता से भी ये अनुरोध करते हैं कि इन 8 सीटों के पूरे विवरण को आप गौर से देखिए, हमारी फाइंडिंग को गौर से देखिए। हम आपको ज़मीनी लेवल पर बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर क्या खेल हुआ था, हार और जीत में कौन सा फैक्टर सबसे ऊपर रहा और कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी का आरोप सही है या राहुल गांधी सिर्फ हवा में तीर छोड़ने का काम कर रहे हैं? इन 8 सीटों को लेकर हम आपको बताते हैं कि कौन सी सीटों के ऊपर क्या हुआ है। हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की जिम्मेदार के लिए क्या वोट चोरी जिम्मेदार है या किन्हीं और फैक्टरों ने हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। सबसे पहले हम बात करते हैं उचाना सीट की। उचाना सीट से कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से चुनाव हार गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस सीट के ऊपर वोट चोरी के जरिए बीजेपी जीती है। जब हमने उचाना सीट के आंकड़ों को खंगालने का काम किया तो सबसे बड़ी वजह हार की यह निकली कि कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने ही कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का काम किया है। इस सीट के ऊपर कांग्रेस के 3 बागी प्रत्याशी खड़े थे। वीरेंद्र घोगड़िया ने 31,456 वोट हासिल किए, विकास काला ने 13,658 वोट हासिल किए, दिलबाग संडिल ने 7373 वोट हासिल किए। अगर इन तीनों के वोटों को जोड़ दिया जाए तो वोटों की संख्या लगभग 50,000 बनती है, जो बृजेंद्र सिंह के वोटों से भी ज़्यादा बनती है। यानी अगर कांग्रेस के बागी प्रत्याशी नहीं होते तो फिर कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग 1 लाख वोट मिलते और कांग्रेस की हरियाणा में सबसे बड़ी जीत भी होती। यानी बागी प्रत्याशियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया। यहाँ पर वोट चोरी नहीं हुई बल्कि कांग्रेस की बगावत ने खेल बिगाड़ा और इस बगावत के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार हैं तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं, क्योंकि तीनों के तीनों जो बागी प्रत्याशी हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी थे, दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी थे। अगर वो उनको मना लेते तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी की बम्पर जीत होती, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इन बागी प्रत्याशियों को मनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, इसलिए उचाना सीट के ऊपर कांग्रेस की हार हुई है। दूसरी बात यह भी है कि हम राहुल गांधी के दावों को लेकर भी जनता को बताना चाहेंगे कि उचाना सीट ऐसी है जहां पर 2005 के बाद कांग्रेस नहीं जीती है। 2005 में भी वीरेंद्र सिंह जीते थे, 2009 में वीरेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला से हार गए थे, 2014 में वो बीजेपी में चले गए थे और उनकी पत्नी प्रेमलता यहाँ से विधायक बनी थी। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को हराया और 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए। हम आपको ये भी बताते हैं कि 2014 और 2019 में उचाना में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रही थी। आपको जानकर अचरज होगा कि 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी को महज 1838 वोट मिले, 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 4972 वोट मिले और दोनों बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई।
उचाना सीट 2005 के बाद कांग्रेस नहीं जीती है। जो वोट थे वो वीरेंद्र सिंह के वोट थे और जो विरोधी वोट थे, जो भूपेंद्र हुड्डा के वोट थे, वो उनको नहीं मिले। यानी कांग्रेस की बगावत ने ही उचाना सीट के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को हराने का काम किया। यहाँ कोई भी वोट चोरी का मामला सामने नहीं आया। अब दूसरी सीट का जिक्र करते हैं। दूसरी सीट है चरखी दादरी सीट। चरखी दादरी की जो सीट है ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सीटों में शामिल है और यहाँ भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वोट चोरी के जरिए ये सीट को जीतने का काम किया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि चरखी दादरी सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस 2009, 2014 और 2019 में हार की हैट्रिक पहले ही लगा चुकी है और अब की बार चौथी बार कांग्रेस हारी है। यानी कांग्रेस के लिए यहाँ पर भी जीत के पहले कोई आसार नहीं थे। ना 2014 में जीती, ना 2019 में जीती। यानी कांग्रेस यहाँ पहले से ही कमजोर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में कांग्रेस नंबर 4 पर थी और 2019 में कांग्रेस नंबर 5 पर थी। ऐसे में राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे में यहाँ पूरी तरह से कोई भी सच्चाई नजर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह भी रही कि इस सीट के ऊपर भी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अजीत फोगाट ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया। अजीत फोगाट को 3369 वोट मिले। अगर वो फील्ड में नहीं होते, अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे होते, उनको अगर मना लिया जाता तो कांग्रेस ये सीट आसानी से जीत सकती थी। यानी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी ने ही दादरी सीट के ऊपर भी खेल बिगाड़ने का काम किया और इसी वजह से यहाँ पर कांग्रेस चुनाव हारी है। जो अगली सीट है वो सीट है असंध सीट। असंध सीट वो सीट है जहाँ से राहुल गांधी ने 2024 में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस असंध सीट को हार गई। और इस हार के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं तो वो दो शख्स हैं। पहले हैं भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे हैं शमशेर गोगी। शमशेर गोगी इसलिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं को चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया। वो अहंकार में बैठे रहे। उनको लगा कि अपने आप बीजेपी के खिलाफ उनको वोट मिलेंगे, इसलिए उन्होंने हुड्डा खेमे के नेताओं के साथ तालमेल नहीं किया और यही उनकी लापरवाही रही और इसी वजह से जो चुनाव हारे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने भी शमशेर गोगी को चुनाव जितवाने के लिए कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी बात यह भी रही कि राहुल गांधी की रैली में भी भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी शमशेर गोगी को वोट देने की अपील नहीं की। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि शमशेर गोगी चुनाव जीतें और इसलिए उनके खेमे के नेताओं ने भी उनको सहयोग नहीं किया। और यही वजह रही कि शमशेर गोगी कांग्रेस की फूट की वजह से चुनाव हार गए। इस सीट के ऊपर भी वोट चोरी का कोई भी आपको सबूत नजर नहीं आएगा। हमने जब असंध के आंकड़ों को खंगाला तो यहाँ भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छे हालात नहीं है। 2009 में असंध की सीट बनी थी। 2009 में यहाँ कांग्रेस को महज 15,000 वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को यहाँ महज 14,000 वोट मिले और इसके बाद 2019 में 32,000 वोट लेकर शमशेर गोगी एमएलए बने थे। इस बार 2024 में उन्हें 52,000 वोट मिले हैं और वो 2,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यहाँ पर बीजेपी की प्लानिंग बढ़िया थी। बीजेपी एक टीम की तरह लड़ी और बीजेपी के साथ में गैर जाट वोटरों का लामबंद हुआ और इसी वजह से बीजेपी यहाँ फटाफट तेजी से चुनाव जीत गई और कांग्रेस आपसी फूट की वजह से ये सीट हार गई। यानी असंध सीट के ऊपर भी हमें कोई भी वोट चोरी का मामला नजर नहीं आया है। राहुल गांधी ने जिस चौथी सीट का जिक्र किया है वो होडल सीट है। होडल सीट बेहद इंपॉर्टेंट सीट थी क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान चुनाव लड़ रहे थे। उदय भान लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं। उदय भान ने आरोप लगाया है कि उन्हें वोट चोरी के जरिए, उन्हें बेईमानी के जरिए चुनाव हराया गया है। जब हमने इसके बारे में पड़ताल की तो ये बात सामने निकली कि उदय भान वोट चोरी से नहीं हारे बल्कि वो अपने अहंकार की वजह से हारे हैं। दरअसल कांग्रेस की सरकार बनने के आसार होने के कारण उदय भान अहंकार में आ गए थे। दरअसल उनकी हार की इसलिए वजह यह रही कि उदय भान को यह एहसास था कि अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वो डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे और इसी अहंकार के चलते उन्होंने अपने हलके में बड़ा असर रखने वाले पूर्व मंत्री हर्ष कुमार की कदर नहीं की, उनकी अनदेखी करने का काम किया, उन्हें अपने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं किया। इसलिए वो चुनाव हार गए क्योंकि अपने अनदेखी के चलते हर्ष कुमार के समर्थकों ने उनका सहयोग नहीं किया, उनको वोट नहीं डलवाए। इसी वजह से उदय भान यहाँ पर चुनाव हार गए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 चुनाव में से 4 चुनाव उदय भान हारे हैं।
2009 में होडल की सीट बनी थी, उस समय भी एनएलडी के प्रत्याशी जगदीश नैयर ने उदय भान को हराया था। उस समय भी 2500 वोटों का अंतर रहा था। हम आप जनता को ये बताना चाहेंगे कि होडल सीट के ऊपर पिछले 4 चुनाव में से 3 चुनाव के अंदर हार जीत का अंतर 3000 से कम का रहा है। इसलिए जो उदय भान 2009 में 2500 वोटों से चुनाव हार सकते हैं, तो ऐसे में 2024 में भी अगर वो 2500 वोटों से चुनाव हार गए हैं तो इसमें किसी को वोट चोरी का अंदेशा नहीं होना चाहिए। यहाँ बिल्कुल कांटे की लड़ाई थी और कांटे की लड़ाई में ही उदय भान चुनाव हारे हैं। हमने यहाँ जब पड़ताल की तो यहाँ पर भी वोट चोरी का मामला नहीं निकला। उदय भान सिर्फ अपने अहंकार की वजह से चुनाव हारे हैं। अगर वो पूर्व मंत्री हर्ष कुमार को साथ ले लेते तो यहाँ पर वो चुनाव आसानी से जीत सकते थे। यानी होडल सीट के ऊपर उदय भान सिर्फ खुद की गलती की वजह से चुनाव हारे हैं। अगली सीट है महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ की सीट बेहद इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के लिए जहाँ 4 बार के विधायक राव दान सिंह 5वीं बार एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी ने बड़ा सरप्राइजिंग फैसला लेते हुए 5 बार के एमएलए रहे रामविलास शर्मा की टिकट काट दी। रामविलास शर्मा की टिकट कटनी बड़ी सरप्राइजिंग फैसला था, लेकिन बीजेपी ने पहले सर्वे में पता लगा लिया था कि रामविलास शर्मा के खिलाफ नेगेटिव माहौल है, इसलिए उनकी टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को टिकट दी गई और कंवर सिंह यादव को टिकट देना बीजेपी को रास आ गया और बीजेपी ये चुनाव जीत गई। जाहिर सी बात है कि इस हार के अंदर राव दान सिंह को बेशक से वोटों की चोरी नजर आ रही हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 2014 में भी बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर 83,000 वोट हासिल हुए थे और उस समय कांग्रेस की सरकार के अधीन ही चुनाव हुए थे। 2024 में तो राव कंवर सिंह को सिर्फ 63,000 वोट मिले हैं। ऐसे में 63,000 वोटों के बीच में बेईमानी नहीं देखी जानी चाहिए। इसके अलावा महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर एक दूसरा फैक्टर भी रहा था। 2019 के चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी एसडीएम संदीप सिंह ने 33,000 वोट हासिल करने का काम किया था और रामविलास शर्मा की हार में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही थी, क्योंकि 2014 में मंत्री बनने के बाद रामविलास शर्मा के अंदर भी अकड़ आ गई थी। वो जनता से कनेक्ट नहीं थे और यही वजह रही कि जनता ने 5 साल के बाद उनके 40,000 वोट छीन लिए और संदीप सिंह को 33,000 वोट दे दिए। लेकिन 2024 में जब बीजेपी ने रामविलास शर्मा की टिकट काट दी तो उन हालात में फिर से वोटर बीजेपी के साथ हो गए और संदीप सिंह के वोट 20,000 रह गए। 13,000 ये वोट सीधे कंवर सिंह यादव के साथ में गए और कंवर सिंह यादव इसलिए चुनाव जीत गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव का परिणाम भी यहाँ पर हार जीत में अहम रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राव दान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो अपने ही हलके में पिछड़ गए थे, जिसकी वजह से उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिला और विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार इसीलिए हुई क्योंकि लोगों को ये हो गया था कि राव दान सिंह हारने जा रहे हैं। यानी राव दान सिंह एक बार भी ये माहौल नहीं बना पाए कि वो चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर रामविलास शर्मा की नेगेटिविटी खत्म करना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और नए प्रत्याशी को खड़ा करके बीजेपी ने जो दांव खेला था वो यहाँ पर पूरी तरह से पास रहा। यानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर भी हमें किसी तरह की कोई भी वोट चोरी नजर नहीं आई है। छठी सीट है सफेदों की सीट। सफेदों सीट ऐसी है जहां पर पिछले 6 चुनाव के बाद पहली बार 2019 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस की उस जीत के अंदर भी बड़ी भूमिका इनेलो के वोटों की रही है। सफेदों सीट के ऊपर इनेलो कई बार चुनाव जीती है और कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गांगुली भी पहले एनएलडी में शामिल हुआ करते थे, इसलिए उनके साथ में एनएलडी के वोट आए और उन्होंने लगभग 6 चुनाव के बाद यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलवाया। लेकिन 2019 के चुनाव में सुभाष गांगुली की जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो जसबीर देसवाल थे। जसबीर देसवाल 2014 में इंडिपेंडेंट सफेदों से विधायक बने थे, उन्हें लगभग 28,000 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में जसबीर देसवाल ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने सुभाष गांगुली को समर्थन देने का काम किया था। उस समय यही फैसला हुआ था कि 2024 में जसबीर देसवाल चुनाव लड़ेंगे तो सुभाष गांगुली अपना दावा नहीं करेंगे, लेकिन सुभाष गांगुली ने 2024 में भी टिकट हासिल कर ली। ऐसे में जसबीर देसवाल इंडिपेंडेंट मैदान में उतर गए और उन्होंने 20,000 वोट हासिल किए। ये 20,000 वोट ही सुभाष देसवाल की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बने और यही वजह रही कि 15 दिन पहले आए राम कुमार गौतम बीजेपी की टिकट पर यहाँ एमएलए बन गए। यानी कि सफेदों सीट के ऊपर भी वोट चोरी का मामला नहीं था, बल्कि जाट वोटरों का और बीजेपी विरोधी वोटरों का जसबीर देसवाल के साथ में जाना और 20,000 वोट जसबीर देसवाल द्वारा लेना यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष गांगुली की हार का सबसे बड़ा कारण रहे। और यही वजह है कि यहाँ पर भी वोट चोरी नहीं, बल्कि जसबीर देसवाल के 20,000 वोटों ने ही कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गांगुली को हरवाने का काम किया।
जो 7वीं सीट है वो 7वीं सीट है घरोंडा की। घरोंडा की सीट को लेकर आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 7 चुनावों से कांग्रेस ये सीट को नहीं जीत पाई है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर 80,000 वोट लेकर भी चुनाव हार गए और इसकी वजह ये रही कि यहाँ पर लास्ट के 2 दिनों के अंदर जो चुनावी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी वो परफेक्ट रखने में वीरेंद्र राठौर नाकाम रहे और बीजेपी के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण की मैनेजमेंट जबरदस्त रही और इसलिए वो लगातार तीसरा चुनाव हार गए। आप खुद ही बताइए, जो कांग्रेस पिछले 7 चुनाव यहाँ पर हार चुकी है, ऐसे में घरोंडा सीट के ऊपर राहुल गांधी की जीत का दावा कैसे हो सकता है। ये सीट पूरी तरह से कांग्रेस विरोधी है और यहाँ पर बीजेपी के साथ में गैर जाट वोटरों की लामबंदी ने उसकी नैया पार लगाने का काम किया। यानी इस सीट के ऊपर भी हमें वोट चोरी का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही वीरेंद्र राठौर हारे हैं। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का भी सिस्टम बैठाने वाला जो नारा था, जो ऐलान था, वो भी उनका काम खराब करने का काम कर गया और यही वजह रही कि घरोंडा सीट के ऊपर 80,000 वोट हासिल करने के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। हमें घरोंडा सीट के ऊपर कोई भी वोट चोरी का मामला नजर नहीं आया। यानी यहाँ पर बढ़िया माल होने के बावजूद भी अपनी गलती से ही कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर हार गए हैं। जो 8वीं सीट है वो 8वीं सीट है राय की सीट। राय की सीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी ने जो पूरा प्रेजेंटेशन दिया उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा राय सीट की थी। चाहे वो फर्जी वोटर हैं, चाहे वो ब्राज़ील की चाहे मॉडल है, चाहे नकली वोटरों की संख्या है, वो सारी की सारी पटकथा राय से लिखी गई। और राय सीट को लेकर भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये सीट दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस अगर हार गई तो उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस है, उसकी वजह सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा है। कांग्रेस ने यहाँ 2 बार के विधायक जयतीर्थ दहिया की टिकट काटकर यहाँ पर नए प्रत्याशी के तौर के ऊपर जय भगवान अंतिल को मौका देने का काम किया, लेकिन टिकट कटने के बाद जयतीर्थ दहिया के समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने जय भगवान अंतिल का साथ नहीं दिया और यही वजह रही कि जय भगवान अंतिल चुनाव हार गए। इसके अलावा टिकट के अन्य आधा दर्जन दावेदार भी कांग्रेस को छोड़ गए। उन्होंने भी अंदर खाते और ओपन होकर भी जय भगवान अंतिल के खिलाफ काम किया और यही वजह रही कि उनके विरोध के कारण भी इस सीट के ऊपर कांग्रेस चुनाव हार गई। यानी कांग्रेस की राय सीट के ऊपर हार के लिए वोट चोरी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस सीट के ऊपर भी सबसे ज्यादा जो हार का कारण रहा वो यही रहा कि यहाँ पर कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस के नेताओं के अंदर यहाँ आपस में विरोध रहा और जय भगवान अंतिल को टिकट मिलने के चलते इस सीट के ऊपर भितरघात हुआ और भितरघात के कारण ही कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार गई। यानी अगर जयतीर्थ दहिया को भूपेंद्र हुड्डा मना लेते, अगर कांग्रेस छोड़ने वाले 6 अन्य नेताओं को भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा मना लेते तो यहाँ पर कांग्रेस पक्के तौर पर जीत जाती। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि इस सीट के ऊपर प्रतीक शर्मा नाम के इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने भी हार जीत के अंतर को कम करने का काम किया। अगर प्रतीक शर्मा ने इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ा होता तो उनको मिले हुए 12,000 वोट वो सीधे के सीधे बीजेपी को चले जाते और बीजेपी उन हालात में 18,000 वोटों से चुनाव जीत जाती। यानी प्रतीक शर्मा की उम्मीदवारी कांग्रेस को रास आनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस के आपस के भीतरघात, आपस की लड़ाई ने ही माहौल खराब करने का काम किया और इसी वजह से यहाँ पर कांग्रेस चुनाव हार गई। यानी राय सीट के ऊपर भी हमें वोट चोरी का कोई मामला नजर नहीं आया है। इस तरह से हमने आपको सभी 8 सीटों का पूरा विवरण आपको दिया है और इनमें से एक सीट भी ऐसी नहीं है जहां पर कांग्रेस वोट चोरी कारण हारी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उचना के अंदर कांग्रेस 4 चुनाव हार गई है, दादरी में 4 चुनाव हार चुकी है, असंध में पिछले 7 चुनाव में महज 2 चुनाव ही कांग्रेस जीती है, होडल में लगातार दूसरा चुनाव हारी है, महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह अपनी जीत का माहौल नहीं बना पाए, सफीदों में जसवीर देसवाल ने खेल बिगाड़ने का काम किया, घरोंडा में लास्ट के 2 दिनों में चुनावी मैनेजमेंट की फेल्योर ने कांग्रेस को हराया और राय में कांग्रेस अपने ही सिस्टम से हार गई। यानी राहुल गांधी ने जो इन 8 सीटों का जो जिक्र किया था वो जिक्र साफ तौर पर बताता है कि राहुल गांधी का दावा सच नहीं है, वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि राहुल गांधी ने जनता से एक बड़ी बात छिपाने का काम किया। ये कौन सी बात थी, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने जनता से क्या सच छुपाने का काम किया, राहुल गांधी ने कौन सा आधा सच बोला और कौन सा झूठ बोलने का काम किया। दरअसल राहुल गांधी ने इस सारे सिस्टम के अंदर जनता को पूरी सच्चाई नहीं बताई। राहुल गांधी ने उन 8 सीटों का जिक्र तो किया जिनमें 22,779 वोटों के कारण कांग्रेस हार गई, लेकिन राहुल गांधी ने उन 7 सीटों का जिक्र नहीं किया जहां पर कांग्रेस महज
92 वोट लेकर चुनाव जीत गई। यानी अगर बीजेपी को 12,593 वोट आ जाते तो फिर बीजेपी 7 सीटें और जीत जाती और उसकी सीटों की संख्या 55 हो जाती। इसके अलावा राहुल गांधी ने इनेलो की जीत वाली 2 सीटों का जिक्र भी नहीं किया। डबवाली के अंदर कांग्रेस 610 वोटों से हारी और रानिया में कांग्रेस 4191 वोटों से हारी। यानी अगर सही मायने में अगर वोट चोरी हुई होती तो इन 2 सीटों के ऊपर भी बीजेपी जीतनी चाहिए थी, लेकिन दोनों सीटों के ऊपर ही बीजेपी नंबर 4 पर रही है। यानी बीजेपी के लिए वोट चोरी के आरोप डबवाली और रानिया सीटों के चुनाव परिणाम पूरी तरह से गलत बताते हैं। अब हम उन 7 सीटों के बारे में आपको बताते हैं जहां पर बीजेपी 3248 वोटों से कम में सीटें हार गई हैं, चुनाव हार गई हैं। लोहारू बीजेपी 792 वोटों से हारी, आदमपुर में 1268 वोटों से हारी, रोहतक में 1341 वोटों से हारी, सढौरा में 1699 वोटों से हारी, पंचकुला में 1998 वोटों से हारी, फतेहाबाद में 2252 वोटों से हारी और थानेसर में 3248 वोटों से हारी। यानी राहुल गांधी ने ये सच्चाई नहीं बताई कि अगर कांग्रेस 8 सीटों के ऊपर 22,779 वोटों से हारी है तो बीजेपी भी 7 सीटों के ऊपर सिर्फ 12,592 वोटों से हारी है। यानी कांग्रेस से आधे वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो बीजेपी की 7 सीटें और बढ़ जाती। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इनेलो की जीत वाली 2 सीटों का जिक्र नहीं करके एक सच्चाई को छुपाने का काम किया। उन्होंने जनता को ये गुमराह करने का काम किया कि बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए 7 सीटें जीत ली हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बीजेपी को 7 सीटें और इनेलो को 2 सीटें ऐसी थी वो भी कम अंतर से जीती गई थी। यानी राहुल गांधी ने सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए आधे सच को बताने का काम किया। अब हम आपको ये बताते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के सबसे बड़े 3 कारण कौन से रहे। कारण नंबर 1 है टिकट चोरी, कारण नंबर 2 है फिक्सिंग और कारण नंबर 3 है गद्दारी या बगावत। सबसे पहले हम बात करते हैं टिकट चोरी की। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि हरियाणा के अंदर मेरिट के आधार पर टिकटें मिलेंगी, सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी, लेकिन हरियाणा के अंदर टिकटों की बंदरबाट हुई और लगभग 70% टिकटें ऐसी आई जो फिक्सिंग के आधार पर बटी, जो अपने अपने सिस्टम के हिसाब से बटी। यानी जीतने वाले लोगों को टिकटें नहीं देगी, बल्कि 15 सीटें तो ऐसी रही जहां पर कांग्रेस के पास बेटर कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी बजाय बी ग्रेड के नेताओं को टिकट देगी। और जो 15 सीटें ऐसी थी उनमें नाम है अंबाला कैंट, नीलो खेड़ी, इंद्री, करनाल, पानीपत ग्रामीण, राई, नलवा, भवानीखेड़ा, तोशाम, दादरी, बाड़ड़ा, तिगांव और बल्लभगढ़। यानी इन 15 सीटों में से अगर कांग्रेस मेरिट के आधार पर टिकटें देती तो 15 में से 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर फिक्सिंग का खेल भी हुआ। फिक्सिंग का खेल इस तरह से हुआ कि बीजेपी ने जहां इन चुनाव में 16 एमएलए के टिकट काट दिए, वहीं कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाने का काम किया और ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस के 14 एमएलए चुनाव हार गए। कांग्रेस के जो चुनाव हारने वाले 14 एमएलए थे उनके नाम है प्रदीप चौधरी, मेवा सिंह, शमशेर गोगी, सुभाष गंगोली, सुरेंद्र पवार, जगबीर मलिक, जयवीर वाल्मीकि, राजेंद्र जून, धर्म सिंह चोकर, बलबीर वाल्मीकि, बीएल सैनी, राव दान सिंह, चिरंजीव राव और नीरज शर्मा। इन 14 में से 10 एमएलए ऐसे हैं जिनके टिकट कटने चाहिए थे और बीजेपी के सामने कांग्रेस के पास यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी भी थे, लेकिन बीजेपी के साथ फिक्सिंग करते हुए एक बड़े नेता ने सीटिंग गेटिंग का फार्मूला कायम रखा, जिसके चलते बीजेपी की मौज हो गई। हम आपको ये बता दें कि बीजेपी ने जिन 16 एमएलए के टिकट काटे थे या टिकट बदले थे उनमें से 13 चुनाव जीत गए हैं। यानी बीजेपी का शिफ्टिंग का और टिकट काटने का फार्मूला सुपर हिट रहा, जो उसकी सरकार बनाने में सबसे अहम योगदान दे गया। बीजेपी ने 40 में से 16 के टिकट काटे और यही उसके लिए सरकार बनाने का सबसे अहम फैसला साबित हुआ। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने 28 एमएलए में से 14 एमएलए गंवा दिए। अगर यहाँ पर सीटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं होता और सर्वे के आधार पर जीत सकने वाले एमएलए को टिकट मिलती तो कांग्रेस आसानी से सरकार बना सकती थी। यानी कांग्रेस ने जो खेल खेला वो खुद के लिए नुकसानदायक था। जो कांग्रेस की हार की जो तीसरी बड़ी वजह रही वो थी बगावत। कांग्रेस के 18 सीटों के ऊपर प्रत्याशी बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, उनको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए। एक तरफ बीजेपी थी जिसने अपने 90% बागी प्रत्याशी बनाने का काम किया, उन्हें बैठाने का काम किया। वहीं पर कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में सीरियस नहीं थे और खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने 15 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का काम किया और ये बागी प्रत्याशियों की फौज ने ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम किया। जो राहुल गांधी ने जो 8 सीटें बताई हैं, 8 सीटों में से भी 5 सीटों के ऊपर बागियों ने खेल बिगाड़ने का काम किया या पार्टी के बड़े नेताओं ने वहां पर प्रचार नहीं करके
काम खराब करने का काम किया। यानी कांग्रेस की हार के लिए वोट चोरी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस की हार के लिए टिकट चोरी जिम्मेदार है। कांग्रेस की हार के लिए सेटिंग गेटिंग का फार्मूला जिम्मेदार है। कांग्रेस की हार के लिए पार्टी के नेताओं की बगावत जिम्मेदार है। यानी राहुल गांधी जो हरियाणा के अंदर बड़ा धमाका करने की बात कहे गए थे, उस धमाके के अंदर कोई दम नहीं है, वो फुस पटाखा है। और हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए वोट चोरी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर का सिस्टम जिम्मेदार है, कांग्रेस के नेताओं की बेईमानी जिम्मेदार है, कांग्रेस के अंदर टिकटों की चोरी जिम्मेदार है, कांग्रेस के अंदर फिक्सिंग जिम्मेदार है और कांग्रेस के अंदर बगावत जिम्मेदार है। यानी राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो वोट चोरी का दावा पूरी तरह से खोखला निकला है, पूरी तरह से झूठा निकला है। 100% उसमें झूठ निकली है, उसमें कोई दम नहीं निकला है। कांग्रेस अपनी वजह से चुनाव हारी है, कांग्रेस अपनी कमियों की वजह से चुनाव हारी है। और ऐसे में बीजेपी के ऊपर दोष मढ़ना सिर्फ सियासी दाव कहा जाएगा, सिर्फ सियासी आरोप कहे जाएंगे। इन आरोपों के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। आप इन 8 सीटों के परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अपनी मर्जी से ही, अपनी गलतियों से ही चुनाव हारने का काम नहीं किया? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हरियाणा की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।